हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल भी होना मुश्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सिचुएशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अब कहा सकता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है इस साल भी होना मुश्किल है। आप लोग को मालूम होगा जब फरवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा था, मैं आपसे बताया था फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रेलवे किसी भी कारण से आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देगा। तो फाइनली रेलवे ने उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहा था कि जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है, जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। ये बात मैं आपको बताया था उसी टाइम, ठीक है। जब फरवरी में डेट आया था तभी मैं बोला था कि जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं, भाई लोग फरवरी में डेट दिए बट एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जो अभी जो नया डेट आया उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग जुलाई में कराने का प्रयास करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये दिख रहा है कि रेलवे अभी जुलाई में भी एग्ज़ाम कराना नहीं चाहता है। और ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि साफ साफ लग रहा है कि रेलवे इस साल मतलब पूरा एग्ज़ाम नहीं कराना चाहता है, शायद अगले साल तक लटक जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है जो उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि रेलवे इस साल भी एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहा है, ठीक है। रेलवे जानबूझकर लेट कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे जानबूझकर लेट कर रहा है, जैसा कि अभी तक लेट करता हुआ आया है, ठीक है। और जब फरवरी में होने वाला था तो मैं इसी बेस पर बोला था, क्योंकि रेलवे में इंटरनली कंफर्म था कि एग्ज़ाम्स फरवरी में नहीं होने हैं। बस वो दिखाया गया था यूपी इलेक्शन की वजह से, क्योंकि यूपी में इलेक्शन था तो थोड़ा सा मामला दिखाना था कि हाँ हम ध्यान दे रहे हैं वैकेंसी वगैरह पे, बाकी कुछ नहीं। और मैं आपसे बताया था कि जब इलेक्शन का डेट नज़दीक आएगा तो ऑटोमेटिक एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे किसी न किसी रीजन की वजह से। मतलब रेलवे इतना बड़ा चालाकी कर रहा है कि कोई ना कोई रीज़न दे रहा है जिसमें कैंडिडेट्स खुद फंस जा रहे हैं। एनटीपीसी में भी यही हुआ था। जब 15 जनवरी को रिजल्ट आया था तो मैं बोला था कि वो रिजल्ट जो है नहीं टिकने वाला है, रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, वो रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रेलवे खुद कैंसिल नहीं करेगा, कोई ना कोई आपसे मतलब एक रीज़न लेगा, मतलब कहने का सेंस है आपको फंसाएगा बीच में। तो वही प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, रीज़न आप बीच में पड़ गए। और अभी फिर से जो रिवाइज रिजल्ट आया है वहाँ भी यही चल रहा है, वो भी इंटरनली समझिए कैंसिल हो चुका है, ठीक है। मैं कई बार बता ही चुका हूँ, लेकिन वहाँ भी आपको ऑफिशियल नोटिस पहले नहीं मिलेगा जब तक कि आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे। पिछले बार भी फिजिकल प्रोटेस्ट के बाद मतलब हुआ था, और इस बार जो है कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाने के बाद ऐसा होगा और ज़रूर होगा, ज़रूर कैंसिल होगा। क्योंकि जो पिछले बार का रिजल्ट था अगर इस बार से कंपेयर करें तो वो तो इसके कंपेरिजन में बहुत अच्छा ही था, ठीक है। जबकि वो भी गलत था, कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन यहाँ तो इतना गलत हो गया है कि जो ऐसा कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ ही नहीं, किसी कमीशन में हुआ ही नहीं है। इतना डिस्क्रिमिनेशन तो कभी नहीं हुआ है। एसएससी भी एग्ज़ाम्स कराता है कई पोस्ट का एक साथ, आईबीपीएस भी एग्ज़ाम कराता है, और भी डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम कराते हैं, बट कभी ऐसा रिजल्ट नहीं देखा गया है कि एक ही नोटिफिकेशन के लिए, एक ही एग्ज़ाम के लिए अलग अलग रूल अपनाया जाए। एक पोस्ट में 20 गुना बुलाया जाए, एक पोस्ट में 500 गुना बुलाया जाए। कहाँ का लॉजिक है, कहाँ से सही है? मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कहता है कि आप ऐसा करिए। तो रेलवे अगर चाहता फ्रेंड तो सिंपल रिवाइज रिजल्ट दे सकता था, चाहे कॉमन कट ऑफ के साथ या फिर लेवल वाइज ही दे सकता था। लेवल वाइज में भी रेलवे के पास ऑप्शन था, बस उन्हें कैंडिडेट्स ही तो बढ़ाना था। बच्चे डिमांड करे थे, कट ऑफ बहुत हाई चला गया, बहुत लोगों को मौका नहीं मिला है, हमें यूनिकली 7 लाख कैंडिडेट चाहिए। तो ये यूनिकली 7 लाख कैंडिडेट दे सकते थे अगर चाहते तो, और ऐसे तरीके से दे सकते थे कि इनके ऊपर कोई केस भी नहीं बनता और कोई विरोध भी नहीं करता। लेकिन इन्हें क्या था, वैकेंसी अभी कराना ही नहीं था कंप्लीट। ये जानबूझकर मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार रीज़न दे रहा है कि कैंडिडेट्स बीच में खुद फंसे। जैसे लोग पिछले बार रिजल्ट दिए हुए थे हर एक लेवल में 20-20 गुना, और ओवरऑल जब यूनिकली काउंट करते थे तो वो लगभग 11-12 गुना आ रहा था। तो सेम उसी फॉर्मूले पे ये यूनिकली 20 गुना करने के लिए जो लेवल वाइज 20 गुना था उसको 30 गुना कर सकते थे। सिंपल सी बात था, सारे लेवल में 20 गुना से 30 गुना बुलाते, फिर जब यूनिकली हम काउंट करते तो 20 गुना कैंडिडेट्स मिल जाते, यानी 7 लाख कैंडिडेट्स मिल जाते, तो कैंडिडेट्स की डिमांड भी पूरी हो जाती और कहीं कोई इशू भी नहीं रहता। ये बात रेलवे को मालूम था, सबसे सिंपल तरीका वही था। लेकिन रेलवे ने जानबूझ करके ये तीसरा तरीका बीच में भिड़ा दिया कि ताकि एक बार फिर से रिजल्ट लटक जाए। अभी बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कहाँ पॉसिबल, जब लेवल वाइज रिजल्ट देना है तो ओवरलैपिंग होगा, ये होगा वो होगा। क्यों होगा भैया? पिछले बार भी तो लेवल वाइज रिजल्ट आया था। क्या पिछले बार ऐसा हुआ था कि एक का मतलब 20 गुना बोला, एक का 50 गुना बोला, ऐसा कहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो इस बार क्यों ऐसा हो रहा है, एक में 20 गुना बुला रहे हैं, एक में 500 गुना बुला रहे हैं? ये कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का रूल है, कहाँ का नोटिफिकेशन है? कुछ लोग अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। भाई अमेंडमेंट्स होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अमेंडमेंट्स मतलब ये नहीं तो ज़बरदस्ती आप कुछ भी अमेंडमेंट कर दें। कोरिगेंडम आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट टाइम कहीं कुछ भी कैंसिल कर दें। आप एग्जाम करा दे 50 नंबर का, बोल रहे एग्जाम 20 नंबर का होना था, ये गलती हो दोबारा कराएंगे, ऐसा थोड़ी अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो चीज़ लॉजिकली सही हो, प्रैक्टिकली सही हो। कुछ भी अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते, कुछ भी कोरिगेंडम आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर सरासर गलत है, 100% गलत है। यहाँ पे कोर्ट तुरंत जो है रिजल्ट कैंसिल कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, नोटिफिकेशन के खिलाफ, हर एक चीज़ के खिलाफ है।
आप लोग बार बार कह नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट होता है तो होता है, मैं भी मानता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है वैकेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कभी वैकेंसी कैंसिल कर सकते हैं, ये सब बातें नॉर्मल है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये जो चीज़ हुआ है ये अमेंडमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सरासर धोखा है, वैकेंसी लटकाने का तरीका है। अगर आपको यूनिकली 20 गुना रिजल्ट देना ही था तो आप क्या करते, उसी रिजल्ट को जो लेवल वाइज 20-20 गुना दिए हुए तो ओवरऑल 11 गुना बढ़ रहा था, उसको 30 गुना कर दिए होते तो ओवरऑल 20 गुना हो गया था। ठीक है, मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पर, मुझे बताना जरूरत है वैसे वो भी। यहाँ हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी में क्यों लेट होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बताया, यहाँ पर एनटीपीसी क्या जानबूझकर लटकाया जा रहा है और ग्रुप डी जो है एनटीपीसी के पीछे चल रहा है। मैं आपको बताया था कि जो रेलवे है लेवल वाइज ज्वाइनिंग कराने की बात कर रहा शुरू से, कि पहले लेवल 6 कराएंगे, लेवल 5 कराएंगे, फिर लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, जबकि ग्रुप डी को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, लेवल 1 का हम एनटीपीसी के बाद कराएंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार भी आप देखे थे फ्रेंड्स, जब रिवाइज रिजल्ट की डिमांड और प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था तो ग्रुप डी के लिए रेलवे को मौका नहीं मिला तो कैसे पोस्टपोन करें, तो बीच में क्या किया, CBT 2 का नोटिस डाल दिया। प्रोटेस्ट चल ही रहा था, मामला गर्म ही था, तो रेलवे ने सोचा क्यों ना ग्रुप डी को बीच में फंसा दें, तो बस ग्रुप डी को फंसा दिया। अब एक साथ दोनों एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए फिर से रिवाइज रिजल्ट का मामला चल रहा है, रिवाइज रिजल्ट बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, पिछले बार से भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ इस बार है। ठीक है, तो एनटीपीसी तो फंसेगा 100%, कोई डाउट नहीं है। ग्रुप डी को फंसाने के लिए फिर से कोई ना कोई बीच में नोटिस डाल दिया जाएगा, कहा जाएगा ये हो गया वो हो गया, बस ग्रुप डी भी फिर लटक जाएगा। देखते रहे यहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब रेलवे जो है वाकई में मतलब कि 2024 का टारगेट कर लिया है, 2024 लग रहा है क्रॉस हो जाएगा, इलेक्शन क्रॉस हो जाएगा। और क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जब नौकरी देंगे तो सैलरी देना पड़ेगा। अब ये सैलरी वाला पैसा बच ही तो रहा है, रिटायरमेंट तो हर महीने हर साल हो रहा है, बट ज्वाइनिंग हर महीने हर साल नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे सैलरी इनका बच रहा है। ठीक है, पेंशन कितना देना पड़ेगा, पेंशन 10,000 15 देना पड़ता है, सैलरी आपका 25,000 से स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब कि रेलवे को बचत हो रहा है पैसे का, इस वजह से रेलवे जो है नई नई वैकेंसी नहीं निकाल रहा है और ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहा है, वैकेंसी प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ा रहा है ताकि पैसे की बचत हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। इस वजह से देरी हो रहा है और जो सिचुएशन दिख रहा है अब कहा सकता है कि इस साल भी होना मुश्किल है, क्योंकि बार बार ये लोग रिजल्ट गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पहला उतना गलत नहीं था जितना कोचिंग माफिया वालों ने फैलाया था, लेकिन इस बार उतना गलत है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों, क्योंकि कोचिंग माफिया क्या चाहिए, भीड़ चाहिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भीड़ मिल गया है लेवल 2 में, लेवल 5 में, केवल उनको कोर्सेज बेचने के लिए, बुक्स बेचने के लिए। तो ये भीड़ सोचते हैं उनकी बुक्स खरीदें, कोर्सेज खरीदें, तो ऐसा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप भीड़ तो बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे न तो आपको फ़ायदा होगा न तो किसी कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है। इस भीड़ से क्या होगा, वैकेंसी प्रोसेस में केवल देरी होगा। जितने अधिक कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उतना अधिक टाइम लगेगा एग्जाम कराने में, रिजल्ट देने में, सब कुछ करने में, और जबकि सिलेक्शन कितना होना है, जितना पोस्ट है केवल उतना ही होना है। तो आप मतलब बुलाइए, अधिक बोले कोई इश्यू नहीं, मुझे 100 गुना बुला लीजिए, लेकिन सभी में बराबर तरीके से बुलाइए, चाहे लेवल 6 हो, चाहे लेवल 5 हो, चाहे लेवल 4 हो, चाहे लेवल 3, लेवल 2, हर जगह बराबर रेशियो में बुलाइए। भेदभाव मत करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, क्योंकि अगर आप भेदभाव करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कोर्ट तुरंत क्या करेगा, रिजल्ट को कैंसिल कर देगा। और जो चीज़ होना तय मैं बता ही चुका हूँ, इंटरनल रेलवे खुद कैंसिल कर चुका है, बस वो आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है, और एक्शन ही बहुत जल्द होने वाला है। नेक्स्ट वीक में जो है कोर्ट केस फाइल होने वाला एनटीपीसी पर, उससे क्या होगा, फिर ये रिजल्ट भी कैंसिल हो जाएगा। और जो कोर्ट केस लोग कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है कि हमारा पुराना रिजल्ट फिर से वैलिड किया जाए, तो वो पुराना रिजल्ट भी वैलिड हो सकता है। ठीक है, या फिर रेलवे कोई तीसरा रास्ता निकाले, फिर से तीसरा रिजल्ट दे दे, जो भी होगा, लेकिन ये रिजल्ट नहीं रहने वाला, 100% कन्फर्म हो चुका है। या तो पहला रिजल्ट फिर से वैलिड किया जाएगा या फिर तीसरा नया रिजल्ट दिया जाएगा। अगर पहला रिजल्ट फिर से वैलिड किया जाता है तो वैकेंसी प्रोसेस थोड़ा फास्ट बढ़ सकता है, अगर तीसरा नया रिजल्ट दिया जाता है तो फिर वैकेंसी और लंबा लटक सकता है। ठीक है, अब देखिए रेलवे क्या करता है कि पहला रिजल्ट ही वैलिड करता है या फिर तीसरा रिजल्ट देता है, बट दूसरा रिजल्ट तो नहीं रहने वाला है, ये 100% कन्फर्म हो चुका है। रेलवे खुद जानता है कि इसमें मिस्टेक हुआ है और रेलवे खुद समझिए कैंसिल कर चुका है, बस आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है, आपकी डिमांड का इंतजार कर रहा है। जिस दिन कोर्ट केस फाइल हुआ, केस का मामला चला, हियरिंग हुआ 1-2, तुरंत रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी की वजह से फ्रेंड्स जो है ग्रुप डी भी लटकेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बहाना लोग ग्रुप डी में भी लगा देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, दिखा देंगे कि अभी ईसी प्रिपेयर नहीं हो पाई है, अभी डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया है, तो बोल देंगे अभी एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कारण है कि जो ग्रुप डी एग्जाम भी है इस साल अब होना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और एनटीपीसी तो फंसी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये चाहते तो ग्रुप डी एग्जाम अलग से करा सकते थे, बट नहीं कराएंगे, क्योंकि ये ग्रुप डी को एनटीपीसी के पीछे पीछे लेकर के चल रहे हैं और दिखा रहे हैं हम लेवल वाइज ज्वाइन कराएंगे ताकि सीट खाली न जाए। तो इसकी वजह से क्या है, ग्रुप डी भी लटकेगा हर हाल में। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लोग 12 पूछ रहे थे ग्रुप डी कब तो होगा, तो फ्रेंड्स ग्रुप डी का कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। आप मिनिमम जुलाई का सामान ही चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता जुलाई का समय स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।